न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। मैं एक हिंदू महिला के रूप में पैदा हुई थी और एक हिंदू महिला के रूप में मरूंगी। महिलाओं ने सिनेमाघरों में शपथ ली। ठाणे जिले की ओर से सकल हिंदू समाज और ठाणे में गोल्ड सिनेमा में महिलाओं की ओर से अधिवक्ता धनंजय सिसोदिया ने फिल्म द केरला स्टोरी का निशुल्क प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद संजीव नाइक, भाजपा संगठक विलास साठे, अधिवक्ता धनंजय सिसोदिया, अमित सिंह, सकल हिंदू समाज ठाणे जिला पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ठाणे में जैसे ही लव जिहाद पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हुई, कई जगहों पर हाउसफुल शो देखने को मिला। वहीं संस्थापक अध्यक्ष की ओर से बड़ी संख्या में छात्र और महिलाएं फिल्म देखना चाहती थी। रुद्र प्रतिष्ठान और जय फाउंडेशन के धनंजय सिंह सिसोदिया यह फिल्म मुफ्त में रिलीज हुई थी। इस बीच महिलाओं ने शपथ ली कि मैं एक हिंदू महिला के रूप में पैदा हुई हूँ और एक हिंदू महिला के रूप में ही मरूंगी। मी हिंदुश्री म्हणून जन्म घेतला आणि मी हिंदुश्री म्हणूनच मरणार। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्रीराम। सकल हिंदू समाज यांच्या वतीनं धनंजय सिंगजी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमच्या वतीनं आज ठाणे शहरातील खास करून ज्या महिला भगिनी आहेत त्यांना हा पिक्चर दाखवण्यासंदर्भामध्ये त्याने निर्णय घेतला। मी त्यांचं अभिनंदन करतो की आवश्यकता हा जो पिक्चर किंवा चित्रपट दाखवण्यामागचा उद्देशच आहे की त्या चित्रपटामध्ये आपण बघाल की ISI सारखी एक घातक अशी एक संघटन पूर्ण जगावरती विळखा पाडलेला आहे आणि खास करून महिलांचं शोषण त्याच्यामध्ये होतं, महिलांचा दुरुपयोग होतो आणि बिचारा त्या महिला भगिनी काही विशिष्ट अशा माध्यमातून त्यांचा गैरवापर करताना मला वाटतं मानवतेचा एकदम अंत होईल अशा पद्धतीच्या गोष्टी त्यांच्या माध्यमातून घडतात आणि म्हणून महिला भगिनींना याच्यामधून कसं बाहेर पडता येईल, त्यांचं संरक्षण कसं होईल, त्यांना सचेतक कसं करता येईल या संदर्भामध्ये हा चित्रपटाचा भाग आहे असं मी स्वतः समजतो। मला असं वाटतं त्याच्यात चांगल्या गोष्टी तुम्ही जरूर घेतल्या पाहिजेत। समाजाने ठरवलं पाहिजे की हे याच्यात योग्य आणि अयोग्य काय आहे। मला असं वाटतं की डोळ्यामध्ये झणझणीत अंजन घालण्याचं काम हा चित्रपट या ठिकाणी समाजाच्या माध्यमातून करतो आहे। मला असं वाटतं की म्हणजे नाहीतर ह्याचा काहीतरी वेगवेगळे फाटे फुटत आहेत असं एकंदरीत मला दिसतं। ते निश्चितच चुकीचं आहे। अनेक चित्रपट हे आपण बघत असतो की एक करमणूक असते असं म्हणून चित्रपट असतात, परंतु काही चित्रपट त्याच्यातून बोध घ्यायचा असतो, त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी सीख मिळत असते, काहीतरी आपल्याला उद्देश मिळत असतो। उपदेश आणि उद्देश या दोन्ही गोष्टींचा त्याच्यामध्ये मला वाटतं सहभाग आहे। केरला स्टोरी हा जो सिनेमा आहे हा एक वास्तवदर्शी सिनेमा आहे। समाजातलं आजचं वास्तव जे आहे हे अतिशय स्पष्टपणे याच्यात दाखवलेलं आहे आणि सगळेच सिनेमे काही केवळ करमणुकीसाठी नसतात तर प्रबोधन करण्यासाठी सुद्धा असतात आणि हा जो चित्रपट आहे हा समाजाचं प्रबोधन करण्यासाठी, आजचं जे वास्तव आहे समाजातलं हे दाखवण्यासाठी आहे आणि ज्या पद्धतीने महिलांचं शोषण होतं आहे विशेषतः अतिरेकी संघटनांकडनं की त्यांच्या फायद्यासाठी म्हणून ज्या पद्धतीने समाजातल्या स्त्रियांना फसवून त्यांना बळी पाडून आणि मग त्यांचं जे शोषण केलं जातं आहे आणि ISIS सारख्या ज्या अतिरेकी संघटना आहेत ज्या जगभर शांतताप्रिय नागरिकांना आणि संपूर्ण जगाला आज विळखा घालू पाहत आहेत, या सगळ्या संघटनांचा महिलांचा एक दुरुपयोग करत आहेत, त्यांचं शोषण करत आहेत, त्याविषयी या चित्रपटात भाष्य आहे। मी सकल हिंदू समाजाचं अभिनंदन करतो, धनंजय सिंगजी यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी हा जो शो विशेषतः माता भगिनींसाठी आयोजित केलेला आहे त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन। हे वास्तव महिलांनी समजून घेणं आवश्यक आहे, त्याबरोबर संपूर्ण समाजाने सुद्धा स्वीकारणं आवश्यक आहे। लव जिहाद हा शब्द काही कुठल्या संघटनेने किंवा यांनी निर्माण केलेला नाही आहे, तर केरळ हायकोर्टाने दिलेला हा शब्द आहे आपल्याला। अशी पहिली केस ठाण्यामध्ये सुद्धा आम्ही 97 साली हँडल केलेली, त्यावेळेला लव जिहाद ही कन्सेप्टसुद्धा कोणाला माहिती नव्हती, त्याच्याविषयी काही चर्चासुद्धा नव्हती, पण जेव्हा हे वास्तव
समाजात आहे हे कोर्टाने सुद्धा स्वीकारलं, तेव्हाच कोर्टाच्या हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी केलेली टिप्पणी आहे आणि त्यांनी म्हटलेलं की हा लव्ह जिहाद आहे. तर त्यामुळे हे आपण वास्तव आहे हे पहिले स्वीकारलं पाहिजे आणि मग त्याला आपण कशा पद्धतीने सामोरे जाऊ शकतो तर ते आपल्याला या पिक्चरमधनं प्रबोधन होऊ शकतं. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लव जिहाद में सुर्खियां बटोरने वाला महाराष्ट्र का मामला श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पुनेवाला का है। कल 1 साल पूरा हो जाएगा। कल वसई में शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा और उसमें हिस्सा लेंगे। ठाकरे सरकार के दौरान लव जिहाद का मुद्दा बढ़ेगा। 32 महीने की ठाकरे सरकार में इस तरह की बातों को सराहा गया और इसलिए यह चलन बढ़ रहा है। केरल की कहानी पर बैन और त्र्यंबकेश्वर केस ये सब माविया की वजह से हो रहा है। नवाब मालिक समीर वानखेड़े को निशाना बना रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के समय ऐसा नहीं हुआ। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे जवाब देना होगा। ऐसा होता है कि जो तथ्य हाथ में आते हैं या शिकायत करने वाले उसका फॉलो अप एग्रेसिवली करते हैं, तब एजेंसी को भी उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर तो आरोप भाजपा मोदी सरकार पे लग रहा था, दो अलग विषय थे। मुस्लिम दलित नवाब मलिक की राजनीति वो अलग था, लेकिन कोई अधिकारी अगर कोई बड़ा व्यक्ति समाज में अपने क्षेत्र में उसको टारगेट करते उसके पास से पैसे निकलवाने के लिए इस प्रकार के अपने अधिकार का दुरुपयोग करके उसके बेटे को फंसाना चाहता है, तो वहां एजेंसी ने कड़ी कार्रवाई, इसका सब लोग स्वागत करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातियों के नेताओं से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के सामुदायिक नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने इस दौरान उनकी गुजरात यात्रा के अनुभव और अरुणाचल तथा गुजरात के बीच ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की, विशेष रूप से केवड़िया और गिफ्ट सिटी की उनकी यात्रा के बारे में यात्रा के अनुभव को पूछा और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की। इस मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार के समर्थन से असम अरुणाचल सीमा विवाद जैसे कई लंबित सीमा मुद्दों को हल किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार के समर्थन से अरुणाचल प्रदेश बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ी प्रगति कर रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के समुदाय के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अपनी खुशी व्यक्त की। चाऊ सियराजा चौटांग कहते हैं, ऐसा लगा जैसे हम अपने ही घर में हैं, ऐसा नहीं लगा कि हम घर में से बहुत दूर है। न्यारी रिसो ने कहा, पीएम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम विकास में प्रधानमंत्री का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।